झारखंड में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश से कई जगहों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बारिश से गुमला के किसानों की उम्मीद की एक नई किरण जागी है। किसानों को उम्मीद है कि इस बारिश से अच्छी खेती हो पाएगी। बता दें कि यहाँ के किसान की जीविका खेती पर आधारित होती है और खेती भी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर होता है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील कुमार। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई तरह की ऐसी तस्वीरें आ रही है जो भयावह तस्वीरें दिख रही है, जहां पर कई नदियां उफान में है, कई मोहल्लों में, कई बस्तियों में पानी भर चुका है, जहां लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम अभी मौजूद हैं गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं, और जहां पर पूरा तरह से खेतों में पानी टिल चुका है, और खेतों में पानी आने के बाद खेतों की जुताई भी किसानों ने शुरू कर दी है। खेत को तैयार किया जा रहा है, फसल धान का किया जाना है। ऐसे में ये समय पर बारिश होना किसानों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है। किसानों के चेहरे पर भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। किसानों का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से बारिश समय पर मानसून का प्रवेश हो गया है, ऐसे में धान की खेती काफी अच्छी होगी। अगर हम बात गुमला की करें तो गुमला की 80% से अधिक की आबादी पूरी तरह से कृषि पर आधारित होती है, और वो भी वो कृषि जो केवल मानसून पर आश्रित होती है, क्योंकि गुमला में सिंचाई के संसाधन अब तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होने के कारण लोग पूरी तरह से मानसून की बारिश पर ही खेती करते हैं। ऐसे में खेतों की जो स्थिति बनकर तैयार हो गई है, वैसे में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। किसान पूरी तरह से खेतों में लग चुके हैं और खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं। किसानों को इस बात का पूरा एहसास है कि मानसून की इस बारिश के बाद जिस तरह से अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार की बारिश बहुत अच्छी होगी, और बारिश निश्चित रूप से अच्छी हुई तो किसानों की जो खेती होगी वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। और किसानों की अगर खेती बहुत अच्छी होगी तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुमला के किसानों की जो खेती होती है उससे उनका पूरा साल भर का जो पूरा कार्यक्रम होता है वो तय होता है। अगर हम बात करें परिवार में शादी हो तो इसी खेती पर होती है, परिवार का 2 वक्त का भोजन हो तो इसी खेती पर होती है। अगर परिवार में किसी तरह की विपदा आती है, बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो धान की बिक्री करके ही उस पैसे से अपने परिवार की उस समस्या का निदान करते हैं। जैसे में स्पष्ट हम कह सकते हैं कि मानसून की पहली बारिश ने जहां पर एक और कई तरह की विध्वंसक तस्वीरों को दिखाया है। कई जगह पुल पुलिया टूट गए, कई जगह सड़कें टूट गई, कई जगह घरों में पानी घुस गया। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे लिए अनाज उत्पादित करते हैं, जो हमारे थाली में अच्छे खाने उपलब्ध कराते हैं, उन किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका है और खेतों को किसानों ने तैयार करके यह तैयारी दिखा दी है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बारिश का अंदाजा किया जा रहा है, और इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विगत 3-4 वर्षों से जो किसान बारिश के ना होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं, और समय पर बारिश ना होने के कारण जो उनका दर्द था वो इस बार दर्द कम होता हुआ नजर आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं देखिए सुशील जी, हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे बारिश का जो इंटेंसिटी है वो भी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी और से नहीं हुई है। धीमे धीमे बारिश हो रही है, और इसका अच्छा एक लाभ ये होगा कि जब तेज़ बारिश होती है तो पानी बह के निकल जाता है, और हालांकि पानी निकल ही रहा है ज़्यादातर। लेकिन इस मौसम से किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा, और क्योंकि सही समय पे बारिश हुई है तो सही मानसून रहेगा, और उससे कि धान का फसल जो है बहुत अच्छा होगा, और धान के साथ में भी और भी अन्य फसलें होंगी। और अगर हम लोग जो भी इस तरीके के हमारे वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जो हमारी जो जल संरचनाएँ बनाई जा रही है, और उसको भी लाभ मिलेगा। जैसे कि हम लोग इस साल जो है जो तालाब का निर्माण किए, पर्कोलेशन टैंक बनाए, और भी छोटे छोटे डोबा बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, तो उनमें भी पानी पूरी तरीके से भरेगा। जहाँ पे एक तरफ कृषि को फ़ायदा मिलेगा, वहीं पे जो हमारे जो जल संरचनाएँ हैं वो भी उनमें भी पानी स्टोरेज होगा। तो उससे हमारा जो है दूसरा जो उद्देश्य है इन तालाबों को बनाने का, जल संरचनाएँ बनाने का, मत्स्य का, तो इसी तरीके से हम लोगों ने अभी 1 दिन पहले ही हमारी मत्स्य पदाधिकारी से भी बात हुआ है। उसमें हम लोग कई सारी समन्वय करके जो सरकारी योजनाएं हैं उनको किसानों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो बेशक हम लोग अगर बात कर रहे हैं इस मौसम की, और इस मौसम के अंतर्गत जो ये नज़ारा है वो अच्छा होगा, और हम लोग सभी लोग उम्मीद करते हैं कि पानी की जो समस्या होगी, और उसके साथ में जो हमारा जल का बचाने के लिए जो हमारा प्रयास है वो भी सार्थक होगा। और हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कल जो दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कैसी रहेगी। इस बार अगर देखा जाए तो पहले तो कम से कम 1 सप्ताह पहले जो है मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल सही पाया गया कि 1 सप्ताह पहले ही हमारे यहाँ मानसून आ गया है, और उस मानसून से तो अच्छे सकारात्मक निकलेंगे ही, बशर्ते हमको जो प्रकृति दे रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो मानवीय ज़रूरतें हैं, जो इंसानों की ज़रूरतें हैं, मतलब जो इंसान भी अपने सारे लोग जो है अपना हमारा जो है पूरा सिस्टम उसको जल बचाने को लेके
प्रकृति का भी संरक्षण करे, संवर्धन करे। अगर ये करेगा तो प्रकृति भी हमें मतलब उसके एक अच्छी क्रिया से अच्छी प्रक्रिया भी देगी। इस तरह से अगर बारिश की परंपरा बनी रही तो निश्चित रूप से परेशानी तो आम जनजीवन में थोड़ा बहुत होगा ही होगा, लेकिन जो कृषि बेहतर होगी उससे ना केवल किसान खुश होंगे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा सकता है खाद्यान्न की जो हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। और राष्ट्र के पास अगर खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में भंडारण हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अच्छी लोगों को अच्छे सस्ते कीमत पर अनाज उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहाँ लोग परेशान हैं वहीं गुमला के किसान इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।